सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को। इज प्रोटोजोआ अ फाइलम? क्या प्रोटोजोआ एक फाइलम है, ये एक सब किंगडम है, या ये एक ग्रुप है? ये क्या है, इसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर आए, पहले प्रोटोजोआ का मतलब समझ लेते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर हम प्रोटोजोन्स को रखते हैं। प्रोटोजोन्स मींस प्रोटोजोन के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर दो कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट वन, वो यूनिसेलुलर होने चाहिए। सेकंड वन, वो यूकैरियोटिक होने चाहिए। यूकैरियोटिक मींस एक ऐसा सेल जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर दो कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट वन, वो यूनिसेलुलर होना चाहिए। सेकंड वन वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इज प्रोटोजोआ अ फाइलम? नाउ अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन को देखें, पुरानी क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, तो ये जो प्रोटोजोआ आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको एज अ फाइलम कंसीडर किया जाता था किंगडम एनिमेलिया का। जो किंगडम एनिमेलिया है हमारे पास, जैसे हमें पता है कि हमारे पास 5 किंगडम रहते हैं। ठीक है, उनमें से एक है एनिमेलिया। तो ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का पहले स्मॉल एनिमल्स इनको जो है कंसीडर किया जाता था, इसलिए इस प्रोटोजोआ को इस प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंदर एज अ फाइलम कंसीडर किया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इस प्रोटोजोआ को उठाकर इसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, पहले प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम रखा हुआ था, एज अ फाइलम रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला जो ये प्रोटोजोन्स हमारे पास होते हैं, ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं प्रोटिस्टा के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके साथ ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके साथ ये कम सिमिलरिटी शो करते हैं, जबकि जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा रहता है उनके साथ ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको किंगडम एनिमेलिया से, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ पहले हुआ करता था, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम प्रोटोजोआ जो हुआ करता था, इसको वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये फाइलम नहीं है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ को हटा दिया गया। इसको कहाँ डाल दिया गया है? इसको डाल दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसको एक सब किंगडम बना दिया गया है। ठीक है, इसको सब किंगडम बना दिया गया है। किसको? प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बस आपको यही समझना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसको एज अ सब किंगडम हमने रखा हुआ है। ये जो सब किंगडम है, इसको आप ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इसको किंगडम एनिमेलिया से हमने क्यों हटाया? किंगडम एनिमेलिया से इसको क्यों हटाया गया है उसको देखेंगे। अभी आपको जो करंट सिचुएशन अगर आपको जाननी है प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक फाइलम नहीं है। ठीक है, वो क्या है? वो एक सब किंगडम है। आप इसको सब किंगडम भी कह सकते हो, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, ये फाइलम नहीं है, ये क्या है? ये एक सब किंगडम है, और आप कह सकते हो ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप है, या किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक सब किंगडम है, आप ये बोलोगे। ठीक है, ये फाइलम नहीं है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आज तक प्रोटोजोआ को एज अ फाइलम बताया जाता है। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे सोर्सेज देखने को मिलेंगे जहां पर अभी भी आपको देखने को मिलेगा फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, जो हालांकि बहुत सारे स्कॉलर भी इसको मानते हैं। ठीक है, उनमें से ये जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो ये मानते हैं कि प्रोटोजोआ एक फाइलम है, ठीक है, उनका मानना है कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और तीसरा प्रोटोजोआ है, वो इसको सबसे बड़ा फाइलम जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो आपको मिलेंगे, ये बहुत कम गिने चुने ऐसे सोर्सेज है जहां पर आपको ये फाइलम मिलेगा। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द, और जो करंट सिचुएशन है इसकी प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ जो है हमारे पास आज क्या है? एक ग्रुप है या सब किंगडम है। किसका? प्रोटिस्टा का। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसको जो है किंगडम एनिमेलिया से क्यों हटा दिया गया? तो इसके दो रीजन थे।
ठीक है, 2 रीजन की वजह से इसको किंगडम एनिमलिया से हटा दिया गया था। पहली बात ये कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जो प्लांट की तरह कैरेक्टर भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूग्लिना को अगर देखो तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। तो एनिमल के अंदर तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ये जो यूग्लिना, इसको हमने पहले यहाँ पर रखा हुआ था फाइलम एनिमलिया में, तो उसमें तो क्लोरोप्लास्ट भी वहाँ पर आ गया और वो अपना फूड खुद बना रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ना तो प्लांट की कैटेगरी में आते, जो ना तो एनिमल की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, उनको हम सीधा डाल देते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ी शो कर रहा था, इसलिए इसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि ये एनिमल और प्लांट दोनों के ही थोड़े थोड़े कैरेक्टर शो कर रहा था, ठीक है। पहला रीजन तो इसका ये था कि इसको किंगडम एनिमलिया से हटा दिया गया, ठीक है। अब दूसरा, ये जो हमारे पास प्रोटोजोआ है वो एक फाइलम भी नहीं है, ठीक है। किंगडम एनिमलिया से तो इसको हटा ही दिया गया, लेकिन इसको फाइलम भी नहीं रखा गया। अब जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ ये फाइलम नहीं है, ठीक है। अब यहां से तो इसको हटा ही दिया गया है, इसको फाइलम की कैटेगरी से भी हटा दिया गया। प्रोटोजोआ फाइलम भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये प्रोटोजोआ फाइलम, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास फाइलम है, आप किसी भी किंगडम का कोई भी फाइलम ले लो, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। उसमें से एक कंडीशन जो है वो है उसका मोनोफाइलेटिक होना, ठीक है। कोई भी हमने अगर कोई फाइलम बनाया हुआ है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक नियर बाई कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, ठीक है। लगना चाहिए कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर था, नियर बाई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है। अब जो प्रोटोजोन्स हमारे पास आते हैं उनमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि इनका कोई नियर बाई एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। ये लगता है कि मतलब अलग अलग उससे आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका कोई कॉमन एंसेस्टर हमें नहीं लगता, मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, ये हमें मोनोफाइलेटिक नहीं लगते, ठीक है। इसलिए इसको हम फाइलम नहीं, इसलिए इसको जो है हमने फाइलम की कैटेगरी से भी हटा दिया है, ठीक है। पहला देखिए, इसके साथ बहुत सारी ज्यादतियां हुई। पहला, इसको किंगडम एनिमलिया से भी हटा दिया गया। दूसरा, इसको फाइलम, इसकी जो फाइलम जो कैटेगरी थी ना इसकी, वो भी हटा दी गई, ठीक है। अब आपको इसकी करंट सिचुएशन ये याद रखनी है, जो हमारे पास प्रोटोजोआ है वो एक ग्रुप है, और आप ये कह सकते हो वो एक सब किंगडम है। आप इसको ग्रुप भी कंसीडर कर सकते हो, आप इसको सब किंगडम भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आप इसको फाइलम कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एमीबा का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हम कहते हैं कि एमीबा एक प्रोटोजोन है, ठीक है, एमीबा एक प्रोटोजोन है, लेकिन जब आप एमीबा की क्लासिफिकेशन देखोगे तो वहां पर अगर आप उसका फाइलम चेक करोगे तो वो है राइजोपोडा, प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको ग्रुप देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ, ओके। सो आई होप कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।